नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज में हूँ आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया। और इस समय हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद है कुलदीप चौरसिया। कुलदीप चौरसिया इस समय खोड़ा में ऐसा नाम हो गया है जो हर जगह कह सकते फेमस हो चुका है। चाहे वो वैक्सीनेशन का कैंप का आयोजन करना हो या आप तो आधार कार्ड का सिस्टम भी इनके पास चल रहा है बराबर। कई लोगों का आधार कार्ड चेंज करवाया, एड्रेस और नए बनवाए। कई ऐसे काम है जिसमें एक ब्रांड चेहरे के रूप में देखने को मिल रहा है कुलदीप चौरसिया। पहले तो मेरे चैनल में कुलदीप चौरसिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका और आपके चैनल हमारा विवेक न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप हमारे पास आए और हमारी बातों को आगे पहुंचाने के लिए। कुलदीप जी, बात करने के लिए काफ़ी विषय है, लेकिन मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ आखिर आप करते क्या हैं? मतलब समाज सेवा से हटकर अपने घर चलाने के लिए। मेरा छोटा मोटा रोज़गार है और मैं एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनका जो भी अकाउंट वगैरह का थोड़ा काम होता है वो सब चीज़ें देखता हूँ, जिसकी वजह से मेरा घर परिवार चल जाता है। वैसे कहते हैं कि किसी की सैलरी के बारे में नहीं पूछना चाहिए और ना ही मैं पूछूंगा, लेकिन जिस हिसाब से ये समाज सेवा में अपना समय देते हैं तो मुझे ये नहीं लगता कभी कि ये अपने परिवार को कुछ समय दे पाते होंगे। तो समाज सेवा और आपकी व्यक्तिगत निजी जिंदगी में कभी कभी ये समाज सेवा भारी तो नहीं पड़ जाती है? ये तो देखिए सबको पता है कि समाज सेवा हमेशा ही भारी पड़ती है, कभी कभी नहीं, हमेशा ही भारी पड़ती है। लेकिन जो एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है, तो उसके ऊपर हम भारी पड़ जाते हैं, बस ये फ़र्क है। अच्छा, मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को बताइए कि आपने मतलब क्या क्या जिम्मेदारी हैं। जैसे आपके पास भारतीय जनता पार्टी की, मैं बताना भूल गया था, सॉरी, इनको भारतीय जनता पार्टी से भी पद मिला हुआ है और कई संस्थाएं हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कौन सी संस्था से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी में कौन सा पद है और संघ का भी आप पर जिम्मेदारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद महानगर का सोशल मीडिया का सह संयोजक हूँ किसान मोर्चे में। और जैसे कि आपने बताया कि हमारे कार्यों का, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हम लोगों को शुरू से ही ये बताया जाता रहा है कि जिस प्रकार से हमारे बड़े नेता रहे हैं उन लोगों ने किस तरीके से मतलब ऐसी सेवा की है कि अगर उनके पास चप्पल नहीं होती थी तो वो बिना चप्पलों के चल देते थे गलियों में और लोगों की सेवा करते थे। तो ऐसे ही अटल जी के बारे में शायद आपने सुना होगा कि अटल जी नंगे पैर जो है मतलब लोगों को जोड़ने का कार्य करते थे, संगठन के लिए कार्य करते थे। तो उनको एक बार कहा गया कि आपने मतलब चप्पल क्यों नहीं पहनी? तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरे पास अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है जिससे मैं चप्पल खरीद सकूं। उनको चप्पल के लिए पैसे दिए गए, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जब फिर उनको देखा गया तो उनके पैरों में चप्पल नहीं थी। तो जिन्होंने उनकी मदद करी थी चप्पल के लिए, उन्होंने पूछा कि अटल जी, हमने आपको मतलब चप्पल के लिए जो पैसे दिए थे तो उन पैसों से आपने चप्पल क्यों नहीं खरीदी? तो उन्होंने कहा कि वो जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने किसी ज़रूरतमंद को दे दिए कि शायद उसको उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी जितनी मुझे चप्पलों की ज़रूरत नहीं थी। तो हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हमने शुरू से देखा है कि हमारे नेताओं ने किस तरीके से लोगों की सेवा करी है। तो उसी चीज़ को देखते हुए आपने देखा हो भाई, कुछ समय पहले जैसे कोरोना की महामारी आई, उस टाइम पे पूरा भारत क्या पूरी दुनिया परेशान थी और हर कोई मतलब ये सोच रहा था कि शायद हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। लेकिन उस टाइम पे हमने राशन बांटने वगैरह का मतलब अपने पास तो नहीं था, लेकिन किसी के सहयोग से, क्योंकि कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो काम हमने किया कि किसी का सहयोग लिया और करके हमने राशन वगैरह काम शुरू किया। उसके बाद फिर हमने देखा, हम जिस खोड़ा नगर पालिका में रहते हैं यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा घनी है, इतनी पतली पतली गलियाँ हैं कि आप घूमेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जब देखा कि वैक्सीनेशन का कार्य हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ था वो 20 मार्च 2021 से शुरू हुआ था और मेरे को 21 तारीख को इसकी जानकारी हुई कि हमारे यहाँ पर खोड़ा गाँव डिस्पेंसरी पर वैक्सीनेशन हो रहा है। और फिर मैंने वहाँ जाना शुरू किया और फिर 26 तारीख से मतलब मैंने वहाँ पर अपनी सेवा देनी शुरू करी कि जैसे मैं देखता बड़े बुजुर्ग हैं लाइन में खड़े हैं और पता था आपको उस टाइम पे सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यार यहाँ पर आया जाए, क्योंकि रोज़गार ही बंद थे, हमें भी कहीं जाना नहीं था। तो हमने सोचा शायद इसका यूज यहीं पर हो सकता है ज़्यादा अच्छे से। तो हमने वहाँ शुरू करना
किया, क्योंकि मैं पहले जैसे एक दुकान चलाता था मनी ट्रांसफ़र वगैरह का, तो मेरा मतलब लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह चलाना मतलब मेरा, जन सुविधा केंद्र। हाँ जी, तो मेरा थोड़ा सा हाथ उस पर अच्छा चलता था, तो मैं लोगों का रजिस्ट्रेशन करता। इस तरीके से मैंने वहाँ पर काफ़ी लंबा समय दिया। हमारे यहाँ के महानगर अध्यक्ष हैं संजीव शर्मा जी, उन्होंने स्वयं अपनी आईडी से मेरे लिए पोस्ट डाली, और जब उन्होंने पोस्ट डाली तो गाज़ियाबाद का जो बहुत ही फेमस अखबार है करंट क्राइम, उन्होंने मेरे को अपने अखबार में पोस्ट ऑफ द डे भी रखा। तो इसकी वजह से मेरा और ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ा। और फिर मैं, आपने देवेंद्र यादव जी को जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं वो, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने भाई साहब के सामने ये बात रखी कि भाई साहब, आपको मतलब आपके पास इतना स्थान है और मैं चाहता हूं कि आपके यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन के जो हैं शिविर लगाए जाएं। और भाई साहब ने, मतलब मैंने उनसे ये बात, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके दिमाग में ये चल रहा हो कि ये मेरे यहाँ हो। मैंने उनसे कही, उन्होंने कहा कि इसमें मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर लोगों की मदद हो सकती है आप करिए, जो मेरा सहयोग होगा वो मुझे बताइए, वो मैं करूँगा। तो हमने वहाँ पर कैंप लगाने शुरू किए और वहाँ पर एक एक दिन में हमने 1000 1200 लोगों का वैक्सीनेशन किया। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताऊँगा आपको कि स्वयं देवेंद्र यादव जी भी हमारे साथ बैठे रहते थे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा कि हर व्यक्ति उस टाइम पे किसी न किसी चीज़ से मतलब कतरा रहा था, लेकिन वो व्यक्ति हमारे साथ बैठे। उसके बाद हमने जो है फिर देखा, जैसे मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह आह्वान किया कि ई श्रम कार्ड बने, क्योंकि आपको पता होगा शायद, जैसे जो रेडी पटरी के लोग होते हैं, इनका कोई इस तरीके का मतलब डेटा नहीं होता था कि जिसकी वजह से उनकी मदद की जा सके। ई श्रम कार्ड बनना शुरू हुआ। मैंने देवेंद्र यादव जी से कहा कि भाई साहब, हम ई श्रम कार्ड का जो है आपके स्कूल पे शिविर लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर मेरे से वही बात कही कि आप जनता के लिए कुछ अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे को ये बताइए कि मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूँ। तो उसके बाद हमने ई श्रम कार्ड बनाने शुरू करे। उसके बाद फिर हमने उसी लाइन में एसएस इंटरनेशनल स्कूल पे आपका हेल्थ आईडी कार्ड और आपका मातृत्व वंदना योजना कार्ड, जो केंद्र की एक ऐसी सुविधा है जिसमें 2017 के बाद जो भी लेडीज़ पहली बार माँ बनी होगी उसको 5000 की सहयोग राशि दी जाती है। हमने उसका शिविर चलाया वहाँ पर। उसके बाद फिर हमने देखा हमारे नगर पालिका में क्या आधार कार्ड की बहुत ज़्यादा समस्या। किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है तो किसी का नाम गलत है, किसी का एड्रेस गलत है। तो मैंने भाई साहब से कहा कि भाई साहब, अगर इसके लिए कुछ किया जाए, तो भाई साहब ने प्रयास किया और उसका एक आधार सेंटर के द्वारा सरकारी शिविर हमें मिला और वो अभी पिछले 1.5-2 महीनों से चल रहा है कंटिन्यू और आगे भी चलता रहेगा। नहीं, इसके साथ आपके स्कूल मैंने व्हील चेयर प्रोवाइड करके ERD फाउंडेशन जो NGO उसके माध्यम से आपके स्कूल में बांटा गया, वो क्या मामला था? उसका भी यही था कि जैसे कि हमने देखा बहुत से विकलांग ऐसे हैं जिनको मतलब पैसे की अभाव में कि वो इस तरीके से वंचित रह जाते हैं, जैसे जो उपकरण होते हैं ना विकलांगों के, उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो फिर वही मैंने बताया आपको कि मैंने भाई साहब से बात करी कि भाई साहब इसकी कुछ व्यवस्था करी जाए। तो भाई साहब ने ERD केयर फाउंडेशन के माध्यम से ये बात करी और उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम आपको जो भी हमारा सहयोग इसमें हो सकता है हम आपको करते हैं और आप ये जो है वितरण हमारे यहाँ करिए। तो ये चीज़ें हमने शुरू करी। और एक चीज़, मैं जो है औरम फाउंडेशन है एक, हमारे डॉक्टर शिवा नागराज जी हैं, मैं उनके साथ भी जुड़ा हूँ और वो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि जो सिर्फ लोग बातों में कहते हैं, वो ज़मीन पे करना चाहते हैं। तो उन्होंने जैसे कि हम लोगों ने मिलकर एक भाषण की प्रतियोगिता करी कि जिस व्यक्ति के अंदर या जिस बच्चे के अंदर जो टैलेंट होगा वो निकल कर सामने आएगा। और अभी 18 तारीख की मैं बात बताता हूँ आपको, एक महाचित्रकला का आयोजन औरम फाउंडेशन की तरफ से हुआ था। हम सभी वहाँ मौजूद थे और हमारे खोड़ा थाना के जो SHO साहब हैं वो वहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे। और मैं बताना चाहूँगा वहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे थे कि अगर आप ये कुर्सी पे बैठे हैं, आपकी हूबहू तस्वीर वो कागज़ पे उतार देते थे।
तो अगर हम ये प्रतियोगिता ना कराते तो किसी को पता कैसे चलता कि इस व्यक्ति के अंदर या इस बच्चे के अंदर ऐसा टैलेंट है कि आपकी हूबहू तस्वीर उतार देगा। तो ये औरम फाउंडेशन का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और जो 25 तारीख वाली बात, एसएस इंटरनेशनल स्कूल पे देवेंद्र यादव जी के सौजन्य से लायंस क्लब के द्वारा एक नेत्र जांच का शिविर लगाया जाएगा। अगर उस जांच के अंदर ऐसा होता है कि आपका मोतियाबिंद स्टार्ट है या मोतियाबिंद है, उसके ऑपरेशन की सुविधा भी रहेगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। विद्यालय से आपको गाड़ी लेके हॉस्पिटल तक जाएगी, वहाँ पे आपका ऑपरेशन होगा, आप वहाँ रहेंगे, खाएंगे, जो भी व्यवस्था होगी वो सारी यहाँ से रहेगी, वो मतलब लोगों के लिए निःशुल्क रहेगी। उसके साथ साथ जैसा कि आपने देखा होगा कि स्कूल पे लगभग 1.5 सालों से कोरोना वैक्सीन का शिविर लगता आ रहा है, साथ में ये भी वहाँ पे शिविर लगाया जा रहा है। उसके साथ जैसे विकलांगों का भी आपने बताया, विकलांगों के लिए भी वहाँ पर एक व्यवस्था होगी कि जो इस तरीके के व्यक्ति हैं, उपकरणों से वंचित हैं, वो आएंगे, अपनी आईडी वहाँ पे जमा करेंगे, उनको उसके हिसाब से उपकरण भी उपलब्ध होंगे। और साथ में जो आधार कार्ड का मैंने बताया कि रविवार को आधार कार्ड का शिविर जो बंद होता है और 25 तारीख को रविवार पड़ रहा है, हमने वो शिविर भी जो है एक एप्लीकेशन देके खुलवाया है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिलती है। समस्या हो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से कुलदीप जी कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से बस मैं लोगों से यही अपील करूंगा, कुछ समय बाद हमारे नगर पालिका में निकाय के चुनाव हैं और आप लोग किसी के बहकावे में ना आके आप खुद आकलन करिए इन चीज़ों का कि किस व्यक्ति ने आपके लिए क्या किया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद कहते हैं कि मैं कुर्सी पे बैठने के बाद ये कर दूंगा, लेकिन आप ये सोचिए कि बिना इन सब चीज़ों के किसने क्या किया है। आप ये चीज़ देखिए और एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करिए और इससे मतलब हमारा और हमारी नगर पालिका आगे बढ़े। एक निवेदन और है, जो 25 तारीख का शिविर लग रहा है, तो मैं चाहूँगा जिसके पास तक यह वीडियो पहुँचे वो ऐसे व्यक्ति को जानकारी दे जिससे उनको लाभ मिल सके। तो वो आए नेत्र जांच के शिविर में, या कोरोना वैक्सीन लगवानी हो, या आधार कार्ड की कोई समस्या हो, या कोई विकलांग हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, तो वो 25 तारीख को स्कूल पे सुबह 10 बजे से आकर संपर्क कर सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी जो लगातार क्षेत्र में अच्छे कामों के लिए जाने जा रहे हैं और बराबर काम कर रहे हैं, इसी तरह हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।